यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टुडे न्यूज। मैं राजकुमार पांडे। हम लोग इस समय गन्ना सेंटर पर हैं। ये गन्ना सेंटर बलरामपुर शुगर मिल का इकाई बभनान जो चीनी मिल है गोंडा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ सेंटर पर गन्ना तौल को लेकर कुछ समस्या है किसानों को और किसान धरना दे रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं किसानों से और दिखाते हैं कि क्या समस्या है किसानों की। ये किसान यहाँ रात रुकने का प्रबंध कर रहे हैं, खाने की चीज़ों का प्रबंध कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ हम लोग रात में धरना देंगे और ये लिट्टी चोखा का प्रोग्राम करेंगे। तो कितने लोगों का लिट्टी चोखा प्रोग्राम हो रहा है? सबसे कम 50 लोगों का होगा। अच्छा, समस्या क्या है आप लोगों की? समस्या हमारी ये है, मैं अभिलाष श्रीवास्तव, जी। तहसील अध्यक्ष हरैया, भारतीय किसान यूनियन टिकैतपुर। हमारा ये गृह सेंटर है जी। हम यहाँ के किसान भी हैं। हमारा गन्ना इस सेंटर पर आता है। ये जब हमारी बजाज ग्रुप की मिल थी, वाल्टरगंज जब चल रही थी, तो हमारे यहाँ 25 कुंटल गन्ना तौल होता था। अच्छा। और जब बभनान इकाई, जब वो शुगर फैक्ट्री बंद हो गई, जब से बभनान इकाई, बलरामपुर इकाई बभनान को मिला है, तब से ये जो है 23 कुंटल तौलना शुरू किए। और 23 के बजाय धीरे धीरे ये सोचे किसान नहीं बोल रहा है, फिर ये 2277 कर दिए। अच्छा। 2277 अभी जो है पिछले महीने में तौला गया है। और उसके बाद जो है 1 जनवरी 24 में ये जो है कह रहे हैं कि 20 कुंटल 49 किलो तोला जाएगा 2024-17 से। तो भाई ये कहाँ का कानून है? और 9 कुंटल की पर्ची बना दिए हैं। हम लोगों के पास यहाँ भैंसा नहीं है, बुग्गी नहीं है, हम लोगों के पास यहाँ ट्राली और ट्रैक्टर है। तो हम जब ट्राली ट्रैक्टर से गन्ना सेंटर पर लाते हैं तो हमारे किसान का लीकेज भाड़ा जो है ज्यादा पड़ जा रहा है। जो गन्ना हमारा 2 ट्राली में आता, वो गन्ना हमारा 4 ट्राली में आएगा। तो इसका भाड़ा जो हमारे किसान के ऊपर ज्यादा बढ़ रहा है, सिलाई बढ़ रही है। तो इससे हमारा किसान कह रहा है कि हमको अब जब 3 पर्ची का रेशियो कर दिया गया 9 कुंटल का, तो हमको 27 कुंटल तौला जाए। 3 पर्ची का 1 पर्ची दिया जाए, लेकिन हमको 27 कुंटल तौला जाए हमारा गन्ना, ना 23 तौला जाए, ना 20 तौला जाए, हमारा 27 तौला जाए। अच्छा। तो यही सब मांग है। इसी मांग को लेकर के हमने जिला अपने चीनी सोसाइटी के सचिव महोदय से बात किया कि महोदय शाम को कल कि महोदय ऐसी समस्या हमारे सेंटर पर हो गई है और ये हमारा गृह सेंटर है, तो हम आपसे बता रहे हैं अगर इसका समाधान आ जाइए। कल हम बैठक करेंगे अपने किसान साथियों के साथ। अच्छा। और अगर इसका समाधान करवा देते हैं, हमारा 27 पर करवा देते हैं, तो हम बैठक करके बात कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मिल को सूचना दे देंगे और आएंगे। और हमारी भी मंशा है कि आपका 27 तौला जाए। लेकिन हमने उनको 2 बजे का टाइम दिया था कि आप बैठ के वार्ता हो जाएगी, ज्ञापन दे देंगे, लेकिन वो नहीं आए। हमने सूचना उनको फिर फोन किया, उन्होंने कहा कि कोई मिल से आया। हमने कहा महोदय कोई हमसे नहीं मिला, कोई नहीं आया। जो हमारे यहाँ किसान बैठे थे। अच्छा। तो मिल का कर्मचारी कोई नहीं मिला। और उसके बाद में मिल का कोई कर्मचारी नहीं आया। और उसके बाद वो कहते क्या है कि अभी हम देख रहे हैं। और उसके बाद जब 4 बज गया तो हमने एलआईओ को फ़ोन कर दिया। एलआईओ को बता दिया कि सर हम लोग बैठ गए हैं, अब हम लोग ऐसी स्थिति में क्या करें। तो कहे कि हमने तो आपका प्रतिलिपि बना करके भेज दिया है कि आप लोग धरने पर बैठ गए हैं। अच्छा। तो अब हम लोग धरने बैठेंगे, जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा। सरकार कह रही है कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसान प्रमुख है, किसान अन्नदाता है, फिर किसानों को ही सारी समस्याएं क्यों आ जाती हैं? मैं पारसनाथ गुप्ता, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बस्ती। सरकार जो कह रही है कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि एक ही देश में जो है पंजाब में 391 रुपया प्रति कुंटल गन्ना है। अच्छा। जो है चालू सत्र में जी। और छोटा प्रांत है हरियाणा, उसमें 386 रुपया प्रति कुंटल गन्ना है। और देश का सबसे बड़ा प्रांत यूपी जो है 2800 प्रांत में सबसे बड़ा प्रांत है, उसमें 350 रुपया कुंटल गन्ना है। तो बताइए अब ये कहाँ आय दुगनी होगी? गन्ने के रेट में मतभेद है। हाँ बिल्कुल मतभेद है। जबकि 3 साल हो गया गन्ने का रेट, जब से ये योगी बाबा का दूसरा सत्र हुआ यूपी में, तब से गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। पंजाब छोटा प्रांत है यूपी से, वहाँ भी 391 रुपया हो गया।
हरियाणा में 386 रुपया हो गया। सबसे बड़ा प्रांत कहे जाने वाला यूपी वो जो है अभी 350 पर ही लटका हुआ। अच्छा। तो किसानों की आय दुगनी कैसे होगी। दूसरा क्या किया इन्होंने, अभी तक सेंटरों पर 2277 की तौल होती थी, कहीं 25-25 की होती थी। मान लेते हैं कि पछा के कारण हमारी पर्ची 9 कुंटल की है, तो दो पर्ची पर 18 कुंटल ये कर रहे थे। रेशियो था पिछले वर्ष। अच्छा। 18 पर ये 2277 तौलते थे, 2.5 पर्ची काटते थे। तो हम किसानों का मांग है कि जो है जब 9 कुंटल की पर्ची है, हम वहाँ बुग्गी तो रखे नहीं हैं कि 9 कुंटल छोल करके लाएंगे। हमारे पास टाली है, ट्रैक्टर है, तो हमको ये सारा किसान ये मांग कर रहा है कि हमारी जो है तौल 27 कुंटल तक कर दी जाए, क्योंकि जो है हमें ट्रैक्टर टाली से लाना है, किराया भाड़ा भी हमारा बचेगा और हमारा जो है उतरवाई भी बचेगा। इस प्रकार से जो है हमारा फ़ायदा है जी। 2 बजे से ही आप लोग बैठक कर रहे हैं, शाम को लगभग 6 बजे को है आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मिल का कोई कर्मचारी या किसी का कोई संपर्क ऐसा कुछ हुआ नहीं आप लोगों को? मैं सिमरन चौधरी जिला उपाध्यक्ष उपस्थित। सरकार जो घोषणा कर रही है गन्ने के संबंध में किसान की आमदनी दुगनी हो, जब इसको सरकार ने बीमित फसल नहीं घोषित किया कि अगर दैवीय आपदा से इस फसल का कोई नुकसान होता है, चाहे वो जंगली सूअर से हो या बाढ़ से हो, तो इसको बीमित फसल घोषित नहीं किया। पूरी की पूरी फसल किसान की बर्बाद हो जा रही है और उसका कोई सुनवाई नहीं है। बैंकों पर जाइए तो वहाँ कहा जाता है कि ये आपका बीमित फसल नहीं है। तो कैसे मान लिया जाए कि जो सरकार कह रही है किसानों की आमदनी दुगनी हो। प्रजाति के नाम पर सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा भी घोषणा किया जाता है कि अच्छी प्रजाति आप लगाइए गन्ने की, लेकिन उस प्रजाति की सुरक्षा के नाम पे न सरकार के पास कोई योजना है, ना तो मिलों के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था है कि आपका अगर गन्ना बर्बाद हो रहा है तो उसकी भरपाई हो, ना उसकी देख रेख है। तो ऐसी स्थितियों में किसान असहाय। दूसरी स्थिति जो गन्ना की ये हकरे केंद्रों पर है, वो तो बहुत दिक्कत ये है कि जो किसान अपना गन्ना लेबर के माध्यम से छिलके लाते थे, वो उनका चार्ज उतने रहेगा जितना पहले से था। तो ऐसी स्थितियों में हम लोग की ये मांग है कि जो गन्ना की तौल सेंटरों पे चल रही है, पूरे जनपद में ऐसा नहीं है कि सारी जगह पर 20 कुंटल तौला जा रहा है। एक जिले में कम से कम एक कानून लागना चाहिए कि अगर 22 कुंटल बजाज की मिलें चल रही हैं, 30 कुंटल तौला जा रहा है रुधौली से, तो वाल्टरगंज और सब जगह तौला जा रहा है। तो बभनान चीनी मिल ऐसा कोई सेंटर, ऐसा चीनी मिल थोड़ी है कि हमको ज़्यादा गन्ने का दाम दे रही है। तो यहाँ भी तौल होना चाहिए। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। सारे अधिकारियों तक सूचना पहुँच गई है, लेकिन अभी कोई यहाँ तक इस संबंध में कोई चर्चा नहीं आया कि कोई अधिकारी आया हो और इस बात को सुनने के लिए तैयार है। मजबूरी में हम लोग को ये तय करना पड़ा कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम लोग अनवरत यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए यहाँ बैठे रहेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान जब हो जाएगा तो निश्चित तौर से हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो यहीं बैठे रहेंगे। ये जब गन्ना कम तौला जाता है सेंटरों पर, तो जो ये टालियों से गन्ना आता है उसका भाड़ा तय होता है, मानक तय होता है कि हम इतने किलोमीटर जाएंगे, इसका किराया इतना तय है। किसानों की प्रमुख समस्या यह है कि जो भाड़ा तय है, अगर गन्ना कम तौला जाएगा तो उस पर्ची को और गन्ने को कई बार लाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं किसानों का इसमें नुकसान साफ तौर पे जाहिर है। अब ये मिलें गन्ना क्यों कम लेती हैं, कहती हैं कि नहीं हम एक पर्ची पे 20 लेंगे, 18 लेंगे, ऐसी स्थितियां क्यों आ रही हैं? इस पर जिम्मेदारों को विचार करना चाहिए और किसान की समस्याओं का जरूर हल निकालना चाहिए। मैं राजकुमार पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं नंद किशोर गुप्ता। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं किसान हितों को लेकर और समस्याओं को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.